राव आबिद साहब, पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे गिरा दिए, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, सफारतकारी को डेंट डाल दिए। भारत दुनिया भर में झूठा साबित हो गया। व्हाट नेक्स्ट? भारत के माजी को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि मामलात यूं ही पुरअमन तरीके से चलते रहेंगे? देखिए, अगर आप पिछले हमारे 47 से लेके अब तक के वो देखें तो बहुत ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का सिलसिला रहा है। 65 वॉर स्टेलमेट थी, लेकिन 65 वॉर को जब हम एनालाइज करते हैं पाकिस्तानी एंगल से, तो पाकिस्तान इमर्ज्ड वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया को हम टैकल कर सकते हैं, उसके 3 गुना बड़े उस पे साइज के। 71 वॉर जो था वो एक पॉलिटिकल डिबेकल था। उसमें हमें जो है हजीमत इसलिए उठानी पड़ी कि आपने एक जंग 2 डिवीजन फौज से, 1 स्क्वाड्रन से ईस्ट पाकिस्तान में लड़ी, जबकि वहाँ उसकी 15 स्क्वाड्रन थी। उसकी पूरी आर्मी ने 9 महीने तैयार होकर मानिक शाह ने वहाँ पे ओवरवेलम किया था। हमें दुनिया में सपोर्ट नहीं थी, यहाँ याह्या खान जैसा रूलर था, सो वी लॉस्ट दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद हमारे LOCs पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होते रहे तल्ख मोमेंट भी आए, जंग के नजदीक भी हम गए, स्कर्मिशेस हुई, जैसे सियाचिन में उन्होंने कब्जा कर लिया 84 में, 99 में हमने कारगिल करने की कोशिश की, वो भी कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश थी। तो वो जो थी एक उनकी जो नफरत है वो सुलगती रही कि ये पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क, कमजोर मुल्क जिसकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, हमें मतलब जो हमने 10 साल ये रशियन इन्वेजन के असरात अपनी इकोनॉमी पे झेले हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब अगर देखा जाए तो कि आपने 40 लाख महाजरीन की 40 साल तकरीबन यहाँ पे मेजबानी की है। कहने का मकसद ये है, हमारे जो ये अफगानिस्तान इंडिया में जो महाजरीन गए थे, वो 2 महीने में इंदिरा गांधी तंग आ गई कि इट इज़ बेटर कि हम इनसे जंग कर लें पाकिस्तान से, बनिस्बत इन महाजरीन को, यहाँ शरणार्थियों को हम खाना खिलाएं और मेहमान बना के रखें। अब 2014 में एक वहाँ गवर्नमेंट आती है जिसकी टोटल बिलीफ, नजरिया, रीजन डेथ जो है उसका, वो नफरत है। नफरत मुसलमानों से है एट देयर ओन लेवल, पाकिस्तान से है बिकॉज पाकिस्तान अगर स्ट्रांग होगा तो मुस्लिम्स इन इंडिया, इन कश्मीर, उनको तकवीयत मिलेगी, वो मजबूती करेंगे एंड कॉन्फिडेंस दिखाएंगे इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली ये जो नफरत बेस्ड इनकी हिंदुत्व की है, अब ये मोदी से लिंक्ड है, मोदी उनका पॉलिटिकल फेस है RSS का। फिर ये साल बड़ा जरूरी था कि इसमें दे फेल्ट के जी 100 साल पूरे हो रहे हैं RSS के, तो सेंचुरी जब पूरी हो रही है तो हम उस सेलिब्रेशन में पाकिस्तान को भी मजीद हजीमत का करके इसको नाक रगड़ें और इसको पॉलिटिकली डाउन करें। लेकिन तो उन्होंने मतलब ये सारा नैरेटिव बनाया है। इस नैरेटिव के बाद उनको अंदाजा नहीं था कि उनके राफेल आ गए तो हमारे पास भी कुछ तो तोड़ होगा उसका। 2019 में वो शर्मिंदा हुए, उन्होंने अभिनंदन को भी पकड़वाया, 2 जहाज भी उनके गिरे उस दिन, तीसरा हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा लिया था 2019 में। तो उसका भी बदला, आई मीन ये सारे बदले की जो रीजंस थी ये बढ़ती गई। तो राफेल के आने से उसका वो 56 इंच का जो सीना था, आजकल पता नहीं कितने का वो होगा, लेकिन अब तो माइनस में चला गया होगा। शॉक्ड, दे वर सरप्राइज्ड। तो अब जब आप किसी जंग में पिट जाते हैं ना, तो यू विल फाइंड कि आपके दोस्त भी आसपास खिसक जाएंगे। नोबडी वुड लाइक टू स्टैंड विद द लूजर। तो इंडिया उस फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने एक अपने लिए एक बड़ी पॉजिटिव सरप्राइज करके दुनिया को हैरान कर दिया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को हमने इस तरह इस्तेमाल किया है कि वेस्ट के बेहतरीन सिस्टम्स को हमने, या रशियन सिस्टम को हमने डिफीट कर दिया है। राफेल नेटो का फ्रंट लाइन जहाज है, आज तक नहीं किसी दुश्मन जहाज ने गिराया इसको। तो उस लिहाज से उसका पिट जाना एक रात क्या बल्कि कुछ घंटों में सर, कुछ घंटों में इनके हाँ जी, कुछ घंटों में 3 जहाज ये गिर गए, एक मिराज 2000 गिर गया, एक Su-30 गिर गया, एक MiG-29 गिर गया। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए हजीमत है जो अभी तक हजम नहीं हुई। लेकिन सर, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि बताएं पाकिस्तान ने भारत के कितने त्यारे गिराए। मोदी को अपनी पार्टी और RSS से भी दबाव का सामना है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के जवाब और शिकस्त खाने के बाद आपको लगता है कि मोदी खामोश बैठेगा? देखिए, उसे गैरत खानी चाहिए और खुदकुशी करनी चाहिए। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। जब रोमेल अफ्रीका में हार गया जनरल पैटन से, फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी से, तो उसको बुलाया गया जर्मनी में
और हिटलर ने उसको कहा कि या तो तुम ये जहर की गोली खुद खा लो, जी। वरना तुम्हें हम मार देंगे। तो हम्म। तुम इसमें ये खुदकुशी करो ताकि हम तुम्हें बाइज्जत तौर पे दफन कर सके, और ऐसा ही हुआ। फिर एंड में हिटलर जब पूरा थिएटर में हार गया सब जगह, तो फिर उसने भी खुदकुशी की थी, मुल्क टूट गया। हम्म। ये दुनिया की रिवायत चली आ रही कि जब आपका हाइपोथेसिस गलत हो जाए, जिसपे आप जिन मफरूजों पे आपने जंग शुरू की हो वो गलत साबित हो जाए, जी। तो फौजी कमांडर्स भी खुदकुशी करते हैं, ये भी करते हैं। बिकॉज मतलब एक जनरल जो है या एक लीडर जो है, वो अगर कौम को शर्मिंदा करवा दे, मरवा दे, नुकसान करवा दे, इकोनॉमी में 40 साल पीछे आपको भेज दे, आपका बड़ा लॉस करवा दे, तो वो क्या क्या मुंह लेके जिंदा रहेगा। देखिए, ये एक किस्म के अनरिटन लॉज हैं। मोदी ने अभी इस्तीफा नहीं दिया, बिकॉज अभी तो उसने तो सर वो अपनी एम्बैरेसमेंट खत्म करने के लिए वो फिर इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने का सोच सकता है। जैसे अब भारत 4000 से जायद एक्स सर्विसमैन को मकबूजा कश्मीर में डिप्लॉय कर रहा है, तो इस किस्म की तैनातियों का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, अगर सर्विंग भी ना लड़ सके, सर्विंग की कमी तो नहीं है, उनकी तो फौज 14 लाख की थी, हमारी 6 लाख की है, अगर आप पूरे वो गिन लें। और हमारे तो वेस्टर्न फ्रंट पे भी डिप्लॉयड हैं, तो वो रेशो और हमारे खिलाफ जाता है। वो कितने भी वो 4000 40,000 ले आए, जितना भी कर ले। देखिए, इस वक्त उनकी फौज का मोरल बहुत डाउन है, और डाउन होने की वजह से आप रिटायर्ड वालों को ले आए, वो क्या एक्स्ट्रा ऐसा जज्बा लेके आएंगे। जी। मतलब वैसे तो बच्चे बच्चे भी नारे लगाते हैं गलियों में कि जी हम फौज के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ठीक है, एक कौम के जज्बे का इजहार होता है इस वक्त। मतलब आप देख लीजिए व्हाट हैज चेंज्ड। जो 6 और 7 की दरमियानी रात को था, हमारे वेपन्स, हमारे जहाज इंटैक्ट है माशाल्लाह, हमारे नौजवानों को हौसला, जीतने वालों को तो हौसला ही कुछ और होता है। और देखें, वो ये भूल रहा है, दुनिया में अक्सर अक्सर जो है छोटी आर्मी, छोटी एयरफोर्सेस वो जंग जीतती हैं। आप इसराइल को देख लें, 67 में क्या रेशो था इनका और अरब्स का, उसमें उसने सिनाई पे कब्जा किया, गोलान हाइट्स पे कब्जा किया। एक सिर्फ इजिप्ट के 3 दिनों में 346 जहाज जमीन पे उसने तबाह कर दिए थे। लड़ना बहुत ये जज्बे के साथ होता है, बिकॉज इसराइल के लिए सर्वाइवल का मसला था, अरब्स के लिए ये वो था कि भाई चलें, जंग हो जाए, हम जीत जाएं। तो जज्बे में बहुत फर्क था। बिल्कुल। और अब भी अगर आप देख लें तो उसने कन्विंस कर दिया है 67 से लेके अब तक, जो ये 60 साल हुए हैं, मतलब 2 साल कम कह लें, 58, उसने बावर करवा दिया अरब्स को कि तुम जंग लड़ने लायक नहीं हो। बिल्कुल। और कल डीजीआई ने भी बड़ा क्लियर बोला है कि ये आप अपनी खुशफहमी दूर कर लें, ना पाकिस्तान फलस्तीन है और ना भारत इजराइल है। ये उनकी समझने की बात है। हाँ, बिकॉज उसी पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान फलस्तीन तो है नहीं। तो हमें तो ये जमीन बहुत प्यारी है, 1 इंच इसका प्यारा है, और इसके लिए हम तो मरने के लिए तैयार हैं। तो ये वो समझ लिया। हमने कोई जिंगोइज्म नहीं करना, हमने कोई पटाखे नहीं चलाने, हमने कोई क्रिकेट मैच, ये वो नहीं है कि आप इस मैच में हार गए कोई बात